बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल की। लाहौर में कल से तमाम स्कूल बंद, जबकि आज 12वीं जमात ए लेवल के तुलबा को भी 17 नवंबर तक छुट्टियां होंगी। स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब पर होगा। हुकूमत ने मास्क लगाना लाजिम करार दे दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहरियों ने साथ ना दिया तो हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले स्मोक बड़ा चैलेंज है, शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। शहर में फिजाई आलूदगी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 की खतरनाक हद को अबूर कर गया। बढ़ती स्मोक के पेशे नजर 12वीं जमात तक तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इस्लाम में स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। बढ़ती हुई स्मोक के 22 प्राइमरी स्कूल्स के बाद अब मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल्स को 17 नवंबर तक बंद कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कहा ओ लेवल और ए लेवल की क्लासेस भी ऑनलाइन ही हो सकेंगी। 50% प्राइवेट दफातर की हाजिरी 50% तक करने की मंजूरी दी है। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे, आज और पिछले 4 दिन का और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। तो हमने ये जो मास्क है, जो मैंने आपके सामने पहना हुआ है, ये इसको लाजमी करार दे दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि तमाम महकमों को माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार तफवीज कर दिया गया है। ईस्टर्न विंड कॉरिडोर से इस वक्त स्मोक की एंट्री मुसलसल हो रही है। स्मोक पर पाक भारत मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। जो हमारी सेफ सिटी कैमराज हैं उसके साथ और जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी मदद के साथ हम जो मोटर बाइक पे लोग हैं उनको भी हम ये मैंडेटरी करार दे रहे हैं और उसकी इन्फोर्समेंट करेंगे। कहीं भी जाएं, बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर बहुत ज़रूरी है, दफ्तर जाना है जो कि आप 50% में आते हैं, तब भी आप मास्क का इस्तेमाल करें। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि पंजाब के तमाम अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को लाजमी बनाया गया है। इससे निबर्द आजमा होने के लिए सबको काम करना होगा। तो प्लीज हुकूमत पंजाब अपनी तमाम तक सलाहियतों से काम कर रही है, लेकिन ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपको अपने बच्चों को बचाने का ख्याल खुद से नहीं होगा। तो जो बाइक्स पे लोग फिरते हैं, फॉर एग्जांपल, अपने बच्चों को पूरी एहतियात करवाएं। अगर छुट्टियां दी गई हैं, छुट्टियां ऑनलाइन काम करने के लिए कहा गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है जैसे मैडम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम लोग जो है वो मॉल्स में चले जाएं और जो है वो पार्कों में जाके सैरें करें। वाज़ेह रहे कि बढ़ती हुई स्मोक के पेशे नजर महकमा माहौलियात ने तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज दी थी, जिस पर हुकूमत ने एक्शन लेते हुए 12वीं जमात तक तमाम तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद कर दिए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। स्मोक ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल पहला नंबर। शहर में हर तरफ धुंध जैसी सफेदी छा गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 1133 रही। DHA 1696, US कौंसलेट में 1643 शरह रिकॉर्ड की गई। भारत से आलूदा हवाएं लाहौर और मुज़ाफ़ात को मुतासर करने लगी। शहर में नज़ला, जुकाम, गले की बीमारियां आम होने लगी। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फिजा आलूदा कर। लाहौर में फिजाई आलूदगी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 1165 तक जा पहुंची। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार रहा। DHA में आलूदगी की शरह 1696 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कौंसलेट में AQ लेवल 1643 रहा। सैयद मरातिब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1165 और जोहर टाउन में रिकॉर्ड की गई। डिप्टी डायरेक्टर लेबोरेटरी IPA फारूक आलिम ने कहा कि मौजूदा IQ लेवल खतरनाक है और ऐसी सूरत हाल में SOPs के मुताबिक स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और मज़ाफ़ात को शदीद मुतासिर कर रखा है। पोल्यूशन की जो पोजीशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हमारी 7 स्लैब्स हैं, 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स में से सबसे आखिरी जो है वो हैज़ार्डस है। जब हैज़ार्डस होती है तो हमारी SOP में लिखा हुआ है, जो हेल्थ एडवाइजरी गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है, जो कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप स्कूल बंद कर देंगे। तो इसलिए स्कूल के बंद होने का तल्लक हैज़ार्डस लिमिट ऑफ द AQI है, वो हम चूँकि उसको क्रॉस कर चुके हैं और रात को हम इससे भी ऊपर चले जाते हैं, तो इसलिए हमने उसको बंद कर। हुकूमत हंगामी बुनियादों पर स्मोक को कंट्रोल करने के इकदाम करे और शहरी बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कैमरामैन अंजुम के साथ कोमल असलम, सिटी 42।
فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، لاہور آلودہ شہروں میں سر فہرست، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 715 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید ایئر کوالٹی انڈیکس کی کیا صورتحال ہے جانیں گے حسنین اولک سے۔ حسنین آگاہ کیجیے۔ لاہور میں فضائی آلودگی جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور شہر بھر میں جو دھوئیں اور سموک کے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ لاہور آج بھی جو تمام دنیا میں آلودہ ترین شہر ہیں ان کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، اور جو لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 715 ہے، اور جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے اس کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ شہریوں کے لیے یہ جو انوائرمنٹ ہے یہاں پر شہر میں یہ انتہائی خطرناک ہے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور حاملہ خواتین کے لیے۔ اسی طرح ایک نظر ڈالتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں، جیسے کہ ڈی ایچ اے فیز 8 میں سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 1332 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مشتاق احمد گرمانی روڈ گلبرگ میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ 1049 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح سید مراتب علی روڈ گلبرگ میں آلودگی کی جو شرح ہے وہ 1005 ریکارڈ کی گئی ہے۔ غازی روڈ انٹرچینج پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ 965 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح ڈی ایچ اے فیز 5 میں آلودگی کی جو شرح ہے وہ 953 ریکارڈ کی گئی ہے۔ عسکری 10 میں 939، شملہ پہاڑی میں۔ ٹھیک ہے حسنین اولک، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گیس کے بحران نے بھی سر اٹھا لیا۔ لاہور میں 16 گھنٹے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع۔ 5:45 سے لے کر 9:30 بجے تک گیس دی جائے گی۔ دوپہر 12 سے 2 بجے جبکہ شام 6:30 سے 10 بجے تک چولہے روشن رہیں گے۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ شہر میں گیس کا بحران پیدا ہونے لگا۔ لاہور میں 16 گھنٹے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایل این جی کی بچت کے لیے سوئی ناردرن گیس کمپنی نے شیڈول نافذ کیا ہے۔ شیڈول کے مطابق صبح 5:45 سے لے کر 9:30 بجے، دوپہر 12 سے 2 بجے جبکہ شام 6:30 سے 10 بجے تک گیس میسر ہوگی۔ واضح رہے کہ قدرتی گیس کی شدید کمی کی وجہ سے سسٹم میں ایل این جی کو شامل کر کے گھریلو صارفین کو گیس فراہم کی جاتی ہے، تاہم گھریلو صارفین سے ایل این جی کی قیمت وصول نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے سوئی ناردرن گیس کمپنی مالی بحران کا شکار ہو رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے بھی ایس این جی پی ایل کو ایل این جی کے اربوں روپے ادا کرنے ہیں۔ نیپرا نے ستمبر کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں ₹1.28 فی یونٹ کمی۔ لائف لائن پری پیڈ صارفین بھی مستفید ہوں گے۔ نیپرا حکام کے مطابق سی پی اے جی نے 71 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کرائی تھی۔ بالکل، درخواست پر 30 اکتوبر کی عوامی سماعت ہوئی اور اس سے قبل اگست میں بھی 86 پیسے فی یونٹ کمی کے ساتھ چارج کیا گیا تھا۔ ایف سی اے اگست کی نسبت مزید 42 پیسے فی یونٹ کم چارج کیا جائے گا۔ پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی کے 6,500 اسامیہ منظور۔ کابینہ نے اتھارٹی کا 6 ارب سالانہ بجٹ بھی منظور کر لیا۔ ادھر ایف بی آر نے لینڈ ریونیو فیلڈ فارمیشنز میں موجود 89 پوسٹیں ختم کر دیں۔ ٹیکس آفس میں 31 ملازمین کے تبادلے، یو ڈی سی، ایل ڈی سی اور اسٹینوگرافر شامل ہیں۔ کابینہ نے پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی کی 6,500 اسامیاں منظور کر لی۔ اتھارٹی میں 6,500 سارجنٹ بھرتی کیے جائیں گے۔ کابینہ نے پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی کا 6 ارب سالانہ بجٹ بھی منظور کر لیا۔ یہ اتھارٹی سرکاری زمینوں پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرے گی، مقدمات درج کرے گی اور گرفتاریاں بھی کر سکے گی۔ پنجاب میں ہر تحصیل میں ایک انفورسمنٹ اسٹیشن قائم کیا جائے گا جس کو پولیس کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری ریونیو ڈویژن کی منظوری سے مجموعی طور پر پوسٹوں کو ختم کر دیا۔ ایم ٹی او، ایل ٹی او، ریجنل ٹیکس آفسز اور کارپوریٹ ٹیکس پیئر آفسز میں موجود گریڈ 16 اور 11 کی اسامیوں کو ختم کیا گیا۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس میں سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ اسامیوں کو ختم کیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے لارج ٹیکس پیئر آفس میں بھی 5 سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹوں کو ختم کر دیا۔ ایف بی آر نے مختلف ٹیکس دفاتر میں 4 گریڈ 11 کی ٹیلیکس آپریٹرز اور گریڈ 16 کی 85 سپرنٹینڈنٹ سیٹوں کا خاتمہ کیا۔ ٹیچنگ اسپتالوں کو سدھارنے کا فیصلہ۔ نیو پی آئی سی چلڈرن اسپتال کے خلاف شکنجہ تیار۔ اسپیشل مانیٹرنگ پر 1 ماہ کے لیے آفیسر مامور کر دیا گیا ہے، جبکہ پی آئی سی کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری پروسیکیوشن عبدالرؤف مانیٹرنگ افسر تعینات ہیں، اور چلڈرن اسپتال کے لیے کیسر عباس اور میاں اسپتال کے لیے احد دوگر مانیٹرنگ افسر مقرر۔ ٹیچنگ اسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میدان میں آ گیا۔ شہر کے 3 ٹیچنگ اسپتالوں میاں ہسپتال، پی آئی سی اور چلڈرن ہسپتال کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا۔ چیف منسٹر
स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट तीनों अस्पताल की मॉनिटरिंग करेंगे। PIC के लिए एडिशनल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशंस अब्दुल रऊफ को मॉनिटरिंग ऑफिसर तैनात किया गया और इनकी टीम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद नुमान, बायोमेडिकल इंजीनियर मोहम्मद इरफान और फार्मासिस्ट नबीला रियाज शामिल हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के लिए डिप्टी सेक्रेटरी कैसर अब्बास चीफ मिनिस्टर स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं और इनकी टीम के दीगर अरकान में मेडिकल ऑफिसर ताहिर रसूल, बायोमेडिकल इंजीनियर तैयब शहजाद और फार्मासिस्ट हाशिम इजाज शामिल हैं। मियो अस्पताल के लिए डिप्टी सेक्रेटरी आहद डोगस चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं और मेडिकल ऑफिसर अब्दुल रऊफ, बायोमेडिकल इंजीनियर अदील जावेद और फार्मासिस्ट नुमान अकरम भी टीम का हिस्सा होंगे। चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग में 1 माह के लिए अफसर मामूर किए गए हैं। TNA टेस्ट का बॉयकॉट क्यों किया? लाहौर के तमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को शोकाज नोटिस जारी। टेस्ट मराकज़ से गैर हाजिरी पर शोकाज जारी किए गए। असातिज़ा को एजुकेशन अथॉरिटी के सामने पेश होने का भी हुक्म। ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने पेश होने से इनकार कर दिया। TNA टेस्ट का बाइकआउट करने पर असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के तमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। असातिज़ा को तहरीरी जवाब समेत अथॉरिटी के सामने पेश होने का हुक्म भी मिल गया। असातिज़ा को टेस्ट मराकज़ से गैर हाजिरी पर शोकाज जारी किए गए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक टेस्ट न देने पर एजुकेशन अथॉरिटी असातिज़ा के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकती है। ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने अथॉरिटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि पंजाब भर के तमाम असातिज़ा ने TNA टेस्ट के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। आगे बढ़ते हुए आप उठाएंगे सरकारी स्कूलों में मैरिट के दर्जे चहारम की भर्तियां। लाहौर के स्कूलों में 434 भर्तियां की गई। एजुकेशन अथॉरिटी के CEOs की जानिब से 174 मुलाजमीन को मुबैना तौर पर पैसे लेकर भर्ती किया गया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मेरिट के खिलाफ भर्तियां किए जाने का इंकशाफ। लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में मेरिट के खिलाफ दर्जे चहारम की भर्तियों का मामला लटक कर रह गया। 2 साबिका CEO एजुकेशन अथॉरिटीज के दौर में मेरिट से हटकर भर्तियां हुई। 6 माह ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मामले से भी पर्दा उठाया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन ना लिया गया। 6 माह कबल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 174 मुलाजमीन को मुबैना तौर पर पैसे लेकर स्कूलों में भर्ती किया गया। 112 मुलाजमीन को मुबैना तौर पर बगैर इंटरव्यूज के ही भर्ती कर लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ स्कूल में मजमूई तौर पर 434 भर्तियां की गयी। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से इस हवाले से रेफरेंस भी भिजवाया गया था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में डिग्रियों में दुरुस्ती की मुफ्त सहूलत खत्म। डिग्रियों में नाम, पता और दीगर मालूमात की दुरुस्तगी की नई फीस 10 से 14,000 रुपये मुकर्रर। तुलबा को रिजल्ट के 1 साल तक डाटा में दुरुस्ती मुफ्त होगी। तुलबा के ज़ाती डाटा, नाम, तारीख पैदाइश की तस्दीक के लिए नए चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए मुफ्त कवायद की तब्दीली की सहूलत खत्म कर दी गई। डिग्रियों में नाम, पता और ज़ाती डाटा की दुरुस्तगी के लिए अब फीस अदा करना होगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने नई फीस 10 से 14,000 रुपये मुकर्रर कर दी। तुलबा के लिए रिजल्ट के 1 साल तक डाटा में दुरुस्तगी मुफ्त होगी। 1 साल बाद तुलबा के ज़ाती डाटा, नाम, तारीख पैदाइश और दीगर तस्दीक के लिए नए चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। 2 साल तक नाम की दुरुस्तगी की फीस 1500 से 3,000 रुपये तक मुकर्रर की गई। 5 साल तक के लिए नाम की दुरुस्तगी और दीगर तस्दीक के लिए 3500 से 5,500 मुकर्रर कर दिए गए। 10 साल तक नाम में दुरुस्तगी की फीस 5,000 से 7,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। 10 साल से जायद नाम की दुरुस्तगी और दीगर तस्दीक की फीस 1,000 से 14,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। शादमान मेन मार्केट की पार्क में सफाई के नाकिस इंतजाम, मुनासिब लाइट्स न होने पर शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। मजीद क्या सूरत हाल है, तलहा अशरफ वहाँ पर हैं, आगाह करेंगे। जी तलहा। बागों के शहर लाहौर के बाग इस वक्त तारीकी में डूबे हुए हैं। इस वक्त मैं शाद बाग मेन मार्केट के करीब एक पार्क के अंदर मौजूद हूँ। इस पार्क की खस्ता हाली इस तरह बताई जा सकती है कि यहाँ पर रात के औकात में शहरियों की जानिब से आना काफ़ी खौफनाक महसूस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स के कोई इंतजामात नहीं है। कोई स्ट्रीट लाइट अगर लगाई भी गई है तो वो भी ख़राब हो चुकी है और अंधेरे की वजह से यहाँ पर नशइयों के भी डेरे नज़र आ रहे हैं। सफाई सुथराई का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वो भी अदम दस्तयाबी नज़र आती है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई देखभाल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो सुबह की सैर करने से भी कासिर हैं और रात के औकात में तो इस बाग के अंदर आने से भी डरते हैं। यहाँ पर ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। ऐवान वज़ीर आला की खुशामद PHA को ले बैठी। लाइट्स मसनूई चांद सितारे लगाने पर मुबैना तौर पर
करोड़ों लुटा दिए। अफसरान और मुलाजमीन को ताहाल अक्टूबर की तनख्वाह भी अदा ना की जा सकी। फजूल खर्चियों बिला जवाज ब्यूटिफिकेशन ने इदारे की कमर तोड़ दी। मनपसंद अफसरान को ठेके देकर अदायगियां कराई गई हैं। PHA की फजूल खर्चियों का खमियाजा अफसरान और मुलाजमीन भुगतने लगे। PHA ने लाइट्स, मसनूई चांद सितारे लगाने पर मुबैना तौर पर करोड़ों लुटा दिए, लेकिन अफसरान और मुलाजमीन को ताहाल अक्टूबर की तनख्वाह भी अदा ना की जा सकी। PHA के 3000 रेगुलर, 5000 वर्क, 4 डेली पेड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। ज़राए के मुताबिक फजूल खर्चियों बिला जवाज ब्यूटिफिकेशन ने इदारे की कमर तोड़ दी। PHA ने पेपरा की 59D इमरजेंसी क्लॉज लगाकर बगैर मुकाबलों के ठेके दिए और मनपसंद अफराद को लगाकर अदायगियां कराई। ज़राए के मुताबिक ठेकों से कमीशन वसूली करने वाले अफसरान बिराजमान, जबकि ईमानदार अफसरान खुदे लाइन लगा दिए गए। वाज़ेह रहे कि तनख्वाहें 30 या 31 तारीख तक अदा की जाती हैं, जबकि मुसलसल तीसरे माह से मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो रही हैं। गुज़िश्ता माह 15 रोज की ताखीर, जबकि इससे पिछले माह 28 दिन की ताखीर से तनख्वाह अदा की गई। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। RPOs, DPOs, CTOs और महकमा एक्साइज पंजाब को मरासला जारी। जाली नंबर प्लेट लगाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। RPOs, DPOs, CTOs और DTOs और महकमा एक्साइज पंजाब को मुरासला जारी कर दिया गया। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब ने सुबह भर में गैर नमूना फैंसी अनऑथराइज्ड नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। सूबाई सतह पर गैर नमूना फैंसी अप्लाइड फॉर जाली और गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। सुबह भर में गैर कानूनी ग्रीन और सरकारी प्लेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। मुहिम में एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से हर जिला में ट्रैफिक पुलिस के हमरा एक फोकल पर्सन तैनात करके कार्रवाइयों का आगाज किया जाए। SSP हेडक्वार्टर्स सैयद गजनफर अली शाह ने मुरासला जारी कर दिया। वज़ीर आला की हदायत पर वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने स्मोक से फैलने वाले अमराज के इलाज के लिए अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने के हवाले से हंगामी इजलास तलब किया। स्मोक से मुतल्लिका एंटी एलर्जी, इनहेलर्स, एंटीबायोटिक, खांसी के सिरप, नेजल ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स, मास्क और दर्द व बुखार कम करने वाली अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने स्मोक से मुतल्लिका अद्वियात का हंगामी इजलास तलब कर लिया। एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोल डॉक्टर कलंदर खान, डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल, चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी और सेक्रेटरी सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड डॉक्टर मुनव्वर हयात शरीक हुए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 180 तलबा ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल कर लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। DGPR में तलबा के एजाज़ में खुसूसी तौर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि चंद माह में 180 तलबा और तालिबात ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल किया। 180 तलबा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में नुमायां काम किया है। कमिश्नर की ज़ेरे सदारत यूथ फेस्टिवल के इंतजामात के बारे में इजलास। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर अली खान की खुसूसी शिरकत। लाहौर यूथ फेस्टिवल 2024 का इनेकाद 8 ta 10 नवंबर होगा। इजलास में DC लाहौर सैयद मूसा रजा, DG PHA ताहिर वट्टू, लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल फहद, CTO लाहौर अमारा अथर, SSP सिक्योरिटी मोहम्मद अब्दुल वहाब, CEO LWMC बाबर साहिब दीन, लाहौर कैंट बोर्ड अफसरान, PFA अफसरान और COMCL शाहिद काठिया, ADC हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर समेत PHA अफसरान ने शिरकत की। ज़िलाई और कैंट इंतज़ामिया, महकमा स्पोर्ट्स, MCL, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इंतज़ामी फ़राइज़ से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। लाहौर में सफाई इंतजामात में बेहतरी और शहर की खूबसूरती का विजन। DC लाहौर सैयद मूसा रजा के तहसील सिटी, रावी और शालीमार के मुख्तलिफ मकामात दौरे, बंद रोड, शिराकोट, बम्बा जुगियाँ, रिंग रोड, महमूद बूटी, रिंग रोड के अतराफ सफाई सुथराई और इकदामात का जायजा लिया। DC लाहौर सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। DC लाहौर ने MCL को तजावुज़ात का खात्मा फिलफौर यकीनी बनाने की हदायत की। सैयद मूसा रजा का कहना था कि शहर भर में बैनर्स, पेनाफ्लेक्सेस, स्ट्रीमर और विद होल्डिंग नज़र नहीं आने चाहिए। तजावुज़ात के खात्मे के लिए स्टाफ की कमी की सूरत में स्टाफ बढ़ाया जाए।
लाहौर बिनाले के ज़रिए तमाम लम्स में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आगाही मुहिम जारी। मौसमियाती तब्दीली की आगाही के लिए लम्स और लाहौर बिनाले के ज़रिए तमाम मुश्तरका फ़नी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मौसमियाती तब्दीली की आगाही के लिए लम्स और लाहौर बिनाले के ज़ेरे एहतमाम मुश्तरका नुमाइश का इनेकाद किया गया। मातम शहर जाना या एक नया अहद वफा के उन्वान पर नुमाइश में 19 मुसव्विरों के फन पारे रखे गए। नुमाइश में पेश करदा फन पारों का मकसद ग्लोबल साउथ में पेश आने वाले माहौलियाती मसाइल को उजागर करना था। वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर अली चीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर लम्स डॉक्टर नादरा समेत दीगर ने भी नुमाइश का दौरा किया। अपने माहौल पे एक नज़र दोबारा दौड़ाइए। पानी की कमी का शिकार हो रहा है हमारा मुल्क, हमारा माहौल, हर जगह पानी बचाइए, प्लास्टिक से जान छुड़ाइए, सफाई को अपनाइए। मुसव्विरों का कहना था फनपारों के जरिए कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल को कम करने पर जोर दिया गया। आपका पास्ट को, हम लाहौर के पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो अब जो प्रेजेंट में हो रहा है और पास्ट में था तो उनको एक साथ लाकर खड़ा करना, यही मेरा प्रोजेक्ट है। क्लाइमेट कांग्रेस भी यहीं पे हो रही है और उसके सेशंस पूरे शहर में हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, मगर यहाँ पे लम्स में क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी अहमियत और तरह की है। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र लाहौर बिनाली के अख्तामी प्रोग्राम क्लाइमेट कांग्रेस से मुंसलिक आगाही फराहम की गई। हम ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन एजुकेशनल लेवल पर भी, एकेडमिक लेवल पर भी और इसके अलावा भी ये जो एनवायरनमेंट और पोल्यूशन और इकोसिस्टम के रिलेटेड डिस्कोर्स है, जो बातें हैं वो होनी चाहिए और वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए। नुमाइश में शुरा को व्हाइट बोर्ड के जरिए माहौल बेहतर बनाने और अच्छी आदत अपनाने के अहद के लिए भी मदऊ किया गया। कैमरामैन अली शेख के हमरा, फातिमा खान, सिटी 42। लाहौर चैम्बर में विमेन एम्पावरमेंट पर सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने सदारत की। खुरम लोधी, आमिर अली, शहबान अख्तर समेत खवातीन की कसीर तादाद सेमिनार में शरीक हुई। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने खवातीन के अहम किरदार को उजागर करते हुए कहा कि औरतें किसी कौम की तामीर और तरक्की में अहमियत रखती हैं और साबिक सदर मोहम्मद अली मियां ने कहा कि लाहौर चैम्बर खवातीन की मुआशी सरगर्मियों में शमूलियत यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। हमें खवातीन की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फिरदौस निसार ने कहा कि कारोबारी सरगर्मियों में खवातीन की शमूलियत ज़रूरी है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इस मौके पर खुरम लोधी, आमिर अली, शहबान अख्तर समेत खवातीन की कसीर तादाद सेमिनार का हिस्सा बनी। नौज़ायदा बच्चों की सेहत से आगाही का आलमी दिन। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में 1000 में से 60 बच्चे पैदाइश के बाद अपनी पहली सालगिरह से पहले ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। कबल अज़ वक्त पैदाइश, कम वज़न बच्चों की पैदाइश, नमूनिया समेत मुख्तलिफ अमराज और दौरान पैदाइश पेचीदगियाँ अमवात की बड़ी वजह है। नौज़ायदा बच्चों की सेहत की अहमियत से मुतालिक आगाही का आलमी दिन मनाया गया। माहिर अमराज अतफाल प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ सुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान में एक उम्र तक के बच्चों के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक है। पैदा होने वाले हर 1000 में से 60 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं और इनमें से 40 पैदाइश के बाद ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इन्फेंट वो बच्चे हैं जो 1 साल से छोटी उम्र के होते हैं। 56 से लेके 60 पर 1000 लाइव बर्थ तक लेते हैं। लेकिन इसमें गौरतलब बात ये है कि उसमें से 40 पर 1000 लाइव बर्थ जो हैं वो ज़िंदगी के पहले 28 दिनों में फौत हो जाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ सुल्तान ने कहा कि दौरान ज़चगी, पेचीदगियाँ, पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन कम होना, मुख्तलिफ बीमारियाँ और इन्फेक्शन नौज़ायदगान की अमवात की बड़ी वजूहात हैं। ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत क्रिटिकल है। न सिर्फ ये कि बच्चे की नश्व नुमा, ज़हनी, दिमागी और बीमारियों का भी उस पर असर होता है, इस लिहाज से भी कि यहाँ शरह अमवात बहुत ज़्यादा है और अगर आप यहाँ पे कुछ अच्छा काम कर लें तो उसका रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ सुल्तान ने कहा कि अगर माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं, अपनी खुराक का ख्याल रखें और ज़चगी के दौरान तरबियत याफ्ता अमला मौजूद हो तो पेचीदगियों और उनसे होने वाली अमवात में कमी लाई जा सकती है। इसको रोकने के लिए हमें माँ की सेहत पे तवज्जो करनी चाहिए कि उसमें
اس کی غذائیت اچھی ہو، صحت اچھی ہو، بیماریوں سے بچی ہوئی ہو، کوئی پرابلم ہو تو آئیڈینٹیفائی ہو کہ اس کا حل کیا جا سکے. ماں کی خوراک کا بھی بہت عمل دخل ہے. اہم وجہ ہے ڈیتھ ہونے کی، اور اس وقت عمومی طور پہ کوئی ایسا ٹرینڈ ہیلتھ پروفیشنل ہمارے ہاں اویلیبل نہیں ہوتا جو بچے کو ریسسیٹیٹ کر لے. طبی ماہرین نوزائیدہ بچوں کی صحت کو لاحق سنگین خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیتے ہیں. کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42. لاہور یوتھ فیسٹیول کے تحت ایتھلیٹکس مقابلے مکمل ہو گئے. بوائز میں پنجاب کالج اور UCP، جبکہ گرلز میں لاہور کالج برائے خواتین کی ایتھلیٹس چھائی رہے. پنجاب اسٹیڈیم کے ایتھلیٹکس ٹریک پر ہونے والے ایتھلیٹکس مقابلوں میں بوائز اینڈ گرلز میں جیولن تھرو، لانگ جمپ، ڈسکس تھرو، پول والٹ اور ہائی جمپ فائنلز میں دلچسپ مقابلے دیکھنے میں آئے. مقابلوں میں شریک ایتھلیٹس نے ایونٹ میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر خوشی کا اظہار کیا. میں نے یوتھ، انٹر، کالج اور اسکول میں ابھی میرا فرسٹ ایونٹ تھا ڈسکس تھرو کا، جس پہ میں نے اسکول اور کالج میں سے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا. بہت اچھا لگا. ایسے کمپٹیشن ہمیں سال ہونے چاہیے اور اسکول اور کالجز کے بچوں کو ان گیمز میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے، اور اس میں اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لاسٹ سیٹرڈے پہلے ٹرائلز ہوئے ہیں جن میں انہوں نے پہلی 5 پوزیشن لی تھی، اور الحمدللہ میرے اسکول کی دونوں بچیاں ایک 2nd نمبر پہ اور ایک 4th نمبر پہ تھیں. ڈی جی اسپورٹس پنجاب خضر افضال نے مقابلوں کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پنجاب میں کھیلوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم اس ٹیلنٹ کو نہ صرف سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کو پالش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا، ایک چھوٹے سے رورل ایریا سے اٹھ کے اور پھر انٹرنیشنلی اپنا لوہا منوایا، پاکستان کا نام روشن کیا، ہم بہت سے ارشد ندیم جو ہے وہ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں. ایتھلیٹکس میں 100 میٹر سپرنٹ اور رسا کشی کے فائنل مقابلے لاہور یوتھ فیسٹیول کے دوران فورٹر اسٹیڈیم میں ہوں گے. کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کاہنا 9 میں سالانہ سائنسی نمائش منعقد کی گئی. طالبات نے ماڈلز کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ اجاگر کیا. انسانی دل اور پھیپھڑوں کا کام بھی ماڈلز کے ذریعے دکھایا گیا. گریجویٹ کالج برائے خواتین کاہنا 9 میں سالانہ سائنسی نمائش منعقد ہوئی. نمائش کا افتتاح ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بجٹ اینڈ پلاننگ وقاص احمد شہباز نے فتح کاٹ کر کیا. نمائش میں طالبات نے تیزابی بارش، انسانی دل اور پھیپھڑوں کے کام کرنے کے طریقہ کار کو ماڈلز کے ذریعے بیان کیا. طالبات نے فضائی آلودگی، گرین ہاؤس ایفیکٹ سمیت ریاضی، کیمسٹری اور فزکس کے مختلف موضوعات پر 50 سے زائد پروجیکٹس پیش کیے. is an increase the earth temperature due to the greenhouse effect. اس کی مین کوز برننگ فیولز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتے ہیں. گرین ہاؤس افیکٹ بناتے ہیں. اس کے پلانٹس پہ پازیٹیو افیکٹس ہیں لیکن بیڈ افیکٹس ہیں اس کے ٹیمپریچر پہ، کیونکہ آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے انوائرمنٹ کو ہارم کرتا ہے. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر افرا عامر کا کہنا تھا کہ نمائش منعقد کرنے کا مقصد طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اور سائنسی کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے یہ ایگزیبیشن بہت ضروری ہے. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور بچوں نے سائنس کے ماڈل میں بڑی محنت کی ہے، اور اسموک کی صورتحال جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح یہ ہارمفل ہے فضا کے لیے، اس پر بھی ماڈلز بنائے گئے ہیں. اس سے کس طرح بچا جائے اور کس طرح درخت لگائے جائیں تاکہ ہمارے لیے فضا کے لیے یوزفل ثابت ہو سکے. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بجٹ اینڈ پلاننگ وقاص احمد شہباز کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش طلبات کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس نسل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آنا ہے، تبھی ہم دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. تو بچوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. پروفیسر ڈاکٹر افرا عامر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بجٹ اینڈ پلاننگ وقاص احمد شہباز نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پودا بھی لگایا. کیمرامین احمد علی کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42. تحریک انصاف کے رہنما، سینیٹر اور سابق صدر سپریم کورٹ بار بیرسٹر علی ظفر کے بیٹے کی دعوت ولیمہ. تقریب میں ججز، وکلاء، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صدر سپریم کورٹ بار سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کے بیٹے حیدر کی دعوت ولیمہ کا اہتمام قصر نور کینٹ میں کیا گیا.
तकरीब में चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदेयाल, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस फारूक हैदर ने शिरकत की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, सेनेटर वलीद इकबाल, PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एतजाज़ हुसैन अपनी एहलिया बुशरा एतजाज़ के हमरा शरीक हुए। मेंबर जुडिशल इनलैंड रेवेन्यू मोहम्मद मोहसिन विर्क, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, सेनेटर परवेज़ रशीद, साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सीनियर एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार पीर कलीम खुर्शीद, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने शिरकत की। बैरिस्टर अहमद परवेज़ मलिक, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक ए खान, रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हुमायूं अख्तर खान, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आबिद साकी और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अहदेदारान के एजाज़ में अदाकारा मीरा का इशाया। चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन शहजाद रफीक समेत दीगर भी शरीक हुए। मीरा की जानिब से पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान के इशाये में चेयरमैन शहजाद रफीक, वाइस चेयरमैन सफदर मलिक, राबिया हसन, हिदायतकार सैयद नूर, अदाकार मोहम्मद राना, गुलकार वारिस बेग, हिदायतकार मसूद बाट, जावेद वड़ाई, ख्वाजा राहत और दीगर शरीक हुए। मीरा का कहना है कि अब हमें एक होने की जरूरत है। मेरे आंसू जुड़े हुए हैं, मेरा दिल है यहाँ पर, मेरी धरती, मेरा मुल्क, मेरा आसमां, मेरी ज़मीन। और मैं ये कहना चाहूँगी कि शहजाद रफ़ीक साहब इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा टैलेंट, बहुत कम लोगों ने इनको पहचाना। मैंने इनके साथ काम किया, मैंने दुनिया की हर ज़मीन और हर इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन शहजाद साहब की बात ही कुछ और है। चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन शहजाद रफीक और दीगर ने मीरा की जानिब से दिए गए इशाये पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मीरा की बड़ी बात है इतना बड़ा स्टेप लेना एज अ वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ जाती है। एंड ये जो हमारा रेड लिपस्टिक है सारा, एंड इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम अब्रॉड कि वो यहाँ पे आके पैसे लगाएं, अपना काम करें, बिज़नेस करें। वो इससे अच्छा बिज़नेस कोई है नहीं। मैं सबसे पहले तो अपनी नेक ख्वाहिशात जो है ना वो मीरा जी तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे दौर में इन्होंने एक अदारा बनाया रेड लिपस्टिक, और मीरा जी और इनके पार्टनर सलमान भट्ट साहब, ये जो इन्होंने स्टेप लिया है, मैं समझता हूं कि ये एक डूबती इंडस्ट्री को सहारा देने के बराबर है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़ों ने भी अब मजीद फिल्में बनाने का ऐलान किया और कहा कि अब वक्त की जरूरत है कि इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। कैमरामैन अली नोमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। वाल्टन रोड ख्वाबों के शौकीन अफराद का चाइनीज खानों के मरकज पर रश। कैसी गहमा गहमी है, बताएंगे उमैर अफजल। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाल्टन रोड पर, जहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो है वो बहुत मकबूल हो रहे हैं और यहाँ की आवाम जो है वो चाइनीज़ खानों को बहुत पसंद कर रही है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चाइनीज़ खानों को चक्कर निकले हैं बाहर, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको चाइनीज़ खानों का टेस्ट कैसा लगा और क्यों यहाँ का रुख करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से खाना खाते हैं और किस तरह से आपको ये लगा इसका? जी मैं यहाँ पे तकरीबन चौथी पाँचवीं दफ़ा आ रहा हूँ और मैंने चाइनीज़ बाकी डिफरेंट जगहों से भी ट्राई किए, मैं कराची से भी ट्राई किया आसपास, लेकिन मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। मतलब आप वैसे कंपैरेटिवली बाकी जगहों से बहुत अच्छा है और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। मुझे बताइएगा आपको किस तरह से ख्याल आया कि लाहौर के इस इलाके में आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट बनाएं और क्या ख़ास है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? सबसे पहले यह है कि चाइनीज़ जो फूड है वो हमारे लाहौर में लोग बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। तो इस मौसम के लिए जो है ना, आप जो सीज़न आ रहे हैं इसके लिए चाइनीज़ फूड बहुत फेमस है लोगों की। तो इसमें हमने ना जो सीज़न के हिसाब से सी फूड भी रखा है और स्पेशल इसमें शेफ स्पेशल सूप है और 19 भी ड्रैगन स्पेशल सूप है। तो इसके अलावा 19 भी ड्रैगन चिकन है और 100 चिकन चिली ड्राई है 19 भी। तो ये बहुत ही फेमस जा रहे हैं और हम लोगों ने छोटा सा एक सेटअप स्टार्ट किया था, लेकिन लोगों की जो डिमांड था कि यहाँ पे सेटअप भी बनाएं और इस रोड की बनते बनते जो है ना लोगों की जो है ना बहुत ज़्यादा रश पड़ गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे अब सर्दियों की जो सीज़न का जो
सी फूड में जो प्रॉन आते हैं, पटल फ्राइड प्रॉन और डायनामाइट प्रॉन, ये सब यहाँ पे स्टार्ट किया है। और शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त